वक्त सीखते हैं। ओके, सबसे पहली बात, अगर एरर बोला है तो एरर वर्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं बच्चे से, बच्चा यही जवाब देता है, एरर का मतलब गलती। अरे ठीक है गलती, लेकिन गलती किसको बोलोगे? किसको कहोगे कि गलती है? एरर का मतलब गलती है, मैं मानता हूं, बट गलती क्या है? क्या है गलती? देखो, इंडिया में ये रोड है, आपको चलना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन आप चल रहे हैं उससे अपोजिट में, इधर चलना चाहिए ये और चल रहे हैं ये, भाई तो ये तो गलती है, इसको बोलेंगे गलती। करना चाहिए क्या और हो क्या रहा है? जो करना चाहिए वही है तो गलती नहीं है, उसके अलावा कुछ है तो वो गलती है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेफ्ट में चलना चाहिए था, आप राइट में चलने लग गए, गड़बड़ है, घोटाला है, ये गलती है, ये एरर है। तो कोई भी, अब आप जा रहे हैं, आप तो सही डायरेक्शन में जाएंगे, कोई अगर अपोजिट में आ रहा हो ऐसा, तो आप बोल देना आपने एरर कर दिया, ठीक है, गड़बड़ है। प्यारे बच्चों, अगर मान लो बोर्ड का लेंथ है, बोर्ड का लेंथ, जैसे व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं आप लोग, इसका लेंथ अगर 10 मीटर आना चाहिए, एक्चुअल लेंथ है, अगर मैंने एज्यूम कर लिया एक्चुअल एक्चुअल लेंथ, मैंने इसका एज्यूम कर लिया 10 मीटर, क्या इसका एक्चुअल लेंथ 10 मीटर है? जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या 10 मीटर ही आता है? अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। ओहो, एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि आप कर लेंगे, लगता है, कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ सर हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है, बोले एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे, कई सारे रीजंस होंगे, मैं एक तो कभी कुछ बताता हूँ, थोड़ा सा आपको पता चलेगा। तो भाई एक्चुअल क्या है और मेजरमेंट के बाद क्या आ रहा है? मान लो मेजरमेंट के बाद आ रहा है, मेजरमेंट के बाद मेजर्ड लेंथ, अगर ये मेजर्ड लेंथ आ रहा है, मान लो 9.9 मीटर आ रहा है, so there is a difference between the actual value and measured value, है या नहीं है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ये जो डिफरेंस आएगा उसी को एरर बोलेंगे। एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। वाह वाह, आना चाहिए क्या, आ गया क्या? उनमें जो गैप रह गया वो ई एरर है। चलो फिर लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं एरर का। अब ये द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। सही है, तो यहां पर एरर कितना होएगा? ये 10 मीटर माइनस 9.9 मीटर, तो ये आ गया 0.1 मीटर। ये जो डिफरेंस आ गया इसी को हम एरर कह देंगे, इसी को क्या कह देंगे? एरर कह देंगे बच्चों। तो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ओके, एरर ये हो गया। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई बच्चा जिसको तकलीफ हो, एरर के डेफिनेशन में आ गया। अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर कि आप बोल रहे थे कि मैं एग्जैक्ट इसका लेंथ मेजर नहीं कर पाऊंगा, ऐसा क्यों? क्यों बोल दिया मैंने? चलो बच्चे देखो, तो यहां पर चलो इसको मैं मिटाता हूं, इसको थोड़ा सा आपको बताते हैं, थोड़ी फील भी आ जाए अच्छे से। भाई वर्षों से फील दिलवाना हमारा काम है बच्चों को हर टॉपिक में। ये रहा, कोई मान लो कि स्केल है, ठीक है, रूलर है ये, और यहां पर आप देखोगे प्यारे बच्चों कि भाई यहां पर इस तरह से ये जीरो है, यहां पर ये जीरो है, ये जीरो लिखा हुआ है, यहां पर ऐसे है, इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से बना होगा, इस तरह कर करके यहां पर भी जा रहा होगा ऐसे, इस तरह से होगा। तो मान लो ये कि 9 मीटर है और ये 10 मीटर है, ऐसा।
ठीक है बच्चों, ये मीटर में है, मान लो ये 0 मीटर इस तरह से चल रहा है ऐसे, ठीक है, इसके बीच में ये है बाकी। तो ये एक मीटर स्केल है या कोई भी स्केल है आपके पास, और ये बोर्ड है मान लो, और बोर्ड मैंने रखा यहाँ पर, एक एंड तो 0 पे रख दिया पूरा भाई, एक एंड पूरा 0 पे रख दिया ऐसे, और दूसरा एंड बोर्ड का जा रहा है, ये बोर्ड का जा रहा है यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ऐसे जा रहा है ऐसे, और ये हो गया है ऐसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा बच्चों, इस एंड को देखो गौर से। तो आप इसको क्या मानोगे, ये वाला पॉइंट मानोगे या ये वाला मानोगे, क्या मानोगे इसको? क्या ये एज अगर आप क्लियरली देखो, अगर आप क्लियरली देख लो, तो ना तो ये 10 को एग्जैक्टली टच कर रहा है, और ना 10 से पहले वाले को एग्जैक्टली टच कर रहा है। तो आप मानोगे किसको, इसको ठीक मानोगे या इसको ठीक मानोगे, किसको मानोगे? अगर आप इस वाले 10 वाले लाइन को सही मानोगे तब भी एरर है, क्यों? बोर्ड का लेंथ उससे कुछ कम है। दूसरा, अगर आपने इस वाले पॉइंट को माना, ठीक है, इस वाले पॉइंट को अगर मान लिया आपने, तब भी एक एरर है, क्योंकि बोर्ड का लेंथ इससे थोड़ा ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, आप नहीं बता पाओगे कि बोर्ड का एक्चुअल लेंथ क्या है। बोर्ड का एक्चुअल लेंथ क्या है? इंक ज्यादा डाल लिया इसमें, थोड़े से ज्यादा डालिए। तो चलिए चलिए चलिए, एक मिनट, ओवरफ्लो हो रहा है। हाँ, तो भाई आप देखो, बोर्ड का लेंथ जो है बच्चों, आप इसको मान रहे हो तब भी गलत है, क्योंकि बोर्ड का लेंथ वास्तव में इससे थोड़ा ज्यादा है, और अगर इसको मान रहे हो तब भी एरर है, क्योंकि बोर्ड का लेंथ इससे थोड़ा कम है, और इसके बीच में आप एग्जैक्टली मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्केल में कोई डिवीजन ही नहीं है, तो हमेशा एरर आएगा। ये एक रीजन मैंने बताया, इस इंस्ट्रूमेंट की कमी है कि एक लिमिट तक मेजर कर सकता है, बिल्कुल। उसके बाद इसके बीच में अगर कुछ आ जाए तो ये मेजर नहीं कर पाएगा, ये इस इंस्ट्रूमेंट की कमी है। तो क्या हमेशा इंस्ट्रूमेंट की कमी होगी? नहीं जी, कभी इन्वायरमेंटल कंडीशन की कमी हो सकती है, कभी ऑब्जर्वर की कमी हो सकती है। आप रीडिंग कर रहे हैं लैब में जाके, आपकी कमी हो सकती है, किसी की भी कमी हो सकती है। तो खास तौर पे जो है क्या होता है, या तो इंस्ट्रूमेंट की कमी होगी, या इन्वायरमेंटल कंडीशन की कमी होगी, या इंसान जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसकी लिमिटेशन होगी, उसकी कमी होगी। इन सभी वजह से एरर आता है, और एरर आएगा ही। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 11th वाले बच्चे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेजर करेंगे, और 9.8 एग्जैक्टली निकाल करके दे देंगे भाई, कि टीचर खुश हो जाएंगे, बच्चे ने पूरा परफेक्ट आंसर निकाल दिया है। टीचर को देखते ही पता चल जाता है कि ये बच्चे ने ऐसे ही लिख रखा है, गड़बड़ कर रखा है, घोटाला कर रखा है, उसके नंबर वहीं पे घट जाएंगे। भाई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, ना तो इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, ना इन्वायरमेंटल कंडीशन परफेक्ट है, और ह्यूमन बीइंग में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है बच्चों। उनके ऑब्जर्वेशन की शक्ति, ठीक है, लापरवाह तो नहीं है, कहीं कुछ भी रीजन हो सकता है, बट होती है। तो आपका परफेक्ट तो नहीं आएगा यार, कभी 9.7 आ जाएगा, चलेगा। अगर आ रहा है ना इतना, आपका एक्सपेरिमेंट करने से इतना आ रहा है, आने दो, ठीक है, सही माना जाएगा। 9.9 आ गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती उसको ठीक मत करो, जो आ रहा है उसको आने दो, अपना काम करो ढंग से, बस। एरर तो आएगा, आने दो। अच्छा जी, अच्छा, तो वास्तव में कोई वैल्यू है और हम मेजर कर रहे हैं, कुछ और आ रहा है, उनमें जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे एरर। बहुत बढ़िया। अब ये एरर कितने तरह के होते हैं? एरर कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ एरर बहुत तरह के होते हैं। आप बुक्स वगैरह में देखोगे, आपको बहुत तरह के मिल जाएंगे। तो भाई मेनली अगर मैं बोलूं तो 3 तरह के एरर हैं बच्चों, मेनली, ठीक है। इनके डेफिनेशन कभी आपके स्कूल में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एरर, 3 टाइप्स ऑफ एरर। 3 तरह के एरर कौन से हैं आपको बताते हैं आज तसल्ली बख्श, बिल्कुल आराम से बातें करेंगे, क्योंकि ये अजीबोगरीब टॉपिक है। नंबर 1 होता है सिस्टेमैटिक एरर। सिस्टेमैटिक एरर, कोई भी स्पेलिंग कभी भी गलत हो सकती है,
दूसरा होता है बच्चों रैंडम एरर, रैंडम एरर, और तीसरा होता है आपका ग्रॉस एरर। तीसरा होता है ग्रॉस एरर। तो कितने तरह के एरर हैं? 3 तरह के भाई, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर। इनके डेफिनेशन कभी एक नंबर में, एक नंबर में पूछ सकते हैं आपके स्कूल में। तो चलिए जरा सीखते हैं कि भाई क्या क्या है। ओके, सबसे पहला सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ये ऐसा एरर होता है जिसका रीजन पता होता है कि भाई क्यों आ रहा है। क्यों आ रहा है हमें पता होता है कि भाई मान लो आपको 11th क्लास में आप गए हो, वर्नियर कैलिपर स्कूल्स में मिलते हैं, जिससे कि बहुत थिन चीजें मेजर कर सकते हैं। जैसे पिन है, पिन का डायमीटर मेजर करना है, वर्नियर कैलिपर का आप यूज कर सकते हैं। ये मार्कर है, इसका डायमीटर मेजर करना है, तो वर्नियर कैलिपर का आप यूज कर सकते हैं। पिन के लिए ज्यादा अच्छा रहता है स्क्रू गॉज यूज करना, वो भी ये इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट है, आप करोगे स्कूल में। तो भाई इसका डायमीटर मेजर करना है। अब क्या है कि जिससे डायमीटर मेजर करने जा रहे हो, वर्नियर कैलिपर, जो इंस्ट्रूमेंट आपके स्कूल में लैब में आपको दिया जाएगा, क्या उसमें कोई गलती नहीं है? आप देखोगे आपके स्कूल में 20 वर्नियर कैलिपर अगर हैं, तो कम से कम 19 में जरूर कुछ ना कुछ गलती होगी। उसको जीरो एरर कहते हैं, कि मतलब कि पहले से उसमें गड़बड़ है ही है, पक्का है, पक्का मिलेगा आपको, गड़बड़ घोटाला पक्का मिलेगा। स्क्रू गॉज है, अगर 15 स्क्रू गॉज है, तो कम से कम 18-19 में तो मिनिमम, अगर पूरे में मिल जाए तो भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये हर स्कूल की बात है, स्कूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्ट्रूमेंट में होता ही होता है, उसका करेक्शन भी होता है, अलग बात है वो, बट होता ही होता है। समझ में आ गया बच्चों? होता ही होता है, बिल्कुल, यस। तो प्यारे बच्चों, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता ही होता है। तो आपको पता है कि ये वर्नियर कैलिपर है, ये मान लो 0.1 mm कम मेजर करेगा। आपको पता है कि ये जो आपके पास वर्नियर कैलिपर है 0.1 mm कम मेजर करेगा, आपको पता है, पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पहले से पता है, अब आप किसी को भी मेजर करने दोगे उससे, तो कम ही रीडिंग आएगी उससे, तो इतना तो कम ही बताएगा। समझ रहे हो? तो आपको पता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करेंगे तो पक्का एरर आएगा ही आएगा। ऐसे जो एरर होते हैं जिनका कि हमें कॉज ऑफ अकरेंस, कॉज ऑफ अकरेंस जो है आर नोन, पता होता है कि भाई क्यों एरर आ रहे हैं। ऐसे एरर जो होंगे जिनका हमें कॉज ऑफ अकरेंस पता होगा, ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। द एरर which occurs during any measurement whose cause of occurrence are known are called systematic error। ऐसे एरर जो कभी भी किसी मेजरमेंट में आए, जिनका कोज ऑफ अकरेंस हमें पता होता है, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। समझ में आ गया? द एरर, ठीक है, विच अकर इन एनी मेजरमेंट whose cause of occurrence are known are called systematic error। दूसरा, अच्छा जी, अब सिस्टमैटिक एरर है, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि इतना इतना कम रीडिंग दे रहा है, आपको पता है कि वो वाला पार्टिकुलर वर्नियर कैलिपर इतना कम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन कर सकते हैं। भाई आप इतना जोड़ दो, आपको पता है कि कम है, तो जो भी रीडिंग आए, जो भी डायमीटर आए, उसमें इतना ऐड कर दो। इसीलिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस तरह के, आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि पहले जीरो एरर निकालो। मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट में कितनी गलती है, जब जीरो रीडिंग आनी चाहिए तब भी कितना आ रहा है, मान लो इतना माइनस का आ रहा है, तो भाई आपको पता है कि भाई पहले से कम आ रहा है, तो भाई ऐड कर देंगे। और उल्टा, अगर पहले से ज्यादा दिखा रहा है, तो हम रीडिंग लेने के बाद कम कर देंगे, मतलब करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर हमें कारण पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम उसका करेक्शन कर सकते हैं। ओहो, एक पेंडुलम लटका दिया, यहां से अटका दिया, ऑसिलेट करवा दिया, टक टक टक, ऑसिलेट करवा दिया, टक टक टक। भाई ऑसिलेट करवा दिया बच्चों, आप टाइम पीरियड निकाल रहे हैं उसका, वहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या उसमें एरर नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है।
ऑसिलेशन के रास्ते में ऑसिलेट करवा दिया, क्या लंबे टाइम तक ऑसिलेट होता है? नहीं होता। क्यों? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा विलन कौन है ऑसिलेशन के रास्ते में? एयर। आपको पता है एयर के फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जरूर वो पेंडुलम ऑसिलेट होते होते रुक जाएगा, आपको पता है। तो एयर यहां पर बहुत बड़ा दुश्मन है। तो हमें पता है कॉज ऑफ अकरेंस यहां पर एरर का आएगा, एयर के फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एरर आएगा। तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मैंने बोला नहीं कि खत्म कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। यू कैन मिनिमाइज ओनली। वैक्यूम में करो जहां एयर भी नहीं हो। ओह वाह, यस। तो इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, यस। ठीक है। तो ऐसे एरर जिसका कॉज ऑफ अकरेंस हमें पता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक एरर। लेकिन प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे एरर हैं जिनका पता ठिकाना नहीं है, जिनका पता ठिकाना नहीं है। कॉज ऑफ अकरेंस नोट नोन, नोट नोन। कॉज ऑफ अकरेंस नोट नोन, कॉज ऑफ अकरेंस नोट नोन। ऐसे जो एरर होंगे जिनका जिनका मेजरमेंट में आ जाने का कोई रीजन आपको नहीं पता, ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर बोलेंगे बच्चों। एक सेम इंस्ट्रूमेंट दिया, वर्नियर कैलिपर, 10 बच्चे यहां पर है, सबको दे दिया, सेम मार्कर दे दिया कि भाई डायमीटर मेजर करो सभी लोग। आप देखोगे बहुत सारों का अलग अलग आएगा। क्यों? किसी ने ज्यादा टाइट कर दिया होगा, किसी ने कम टाइट किया होगा, किसी ने टिल्ट कर दिया होगा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो हमें नहीं पता कि किस बच्चे ने क्या गलती कर दी। तो ऐसे जो एरर आते हैं जिनका पता नहीं होता कि भाई क्यों आ गया, ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रैंडम एरर। अरे रैंडम वर्ड से ही पता चलता है हमें कि जिसका पता ठिकाना ना हो, कुछ भी हम एग्जैक्टली ना बता सके। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? द एरर, किसका? रैंडम एरर का। द एरर which occur during any measurement whose cause of occurrence are not known are called random error. The error which occur during any measurement whose cause of occurrence are not known are called random error. ऐसे एरर जिनका कॉज ऑफ अकरेंस हमें नहीं पता होता, उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर बोलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई सिस्टमेटिक एरर में हमें ये पता होता था कि एरर क्यों आ रहा है, तो उसको मिनिमाइज कर लेते थे, ओवरकम कर लेते थे। इसमें तो पता ही नहीं भाई कि क्यों आ रहा है एरर। तो अब आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? कैसे ठीक होगा भाई? कुछ करेक्शन की तकनीक। जहां प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि ज्यादा रीडिंग्स लो, ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लो, आप खुद या अलग अलग लोग भी ले सकते हैं। फिर ज्यादा रीडिंग्स आ गई, उसके बाद सभी का एवरेज निकाल लो। तो वो जो एवरेज होगा उसी को हम सही वैल्यू मान लेंगे। क्योंकि भाई कोई बच्चा, या कभी आप कर रहे हैं, कभी कम रीडिंग लेंगे, कभी ज्यादा भी लेंगे, है ना? तो एवरेज निकालते हैं तो हम ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि ठीक है, समझे? तो आप एक बहुत ज्यादा रीडिंग लो, जितनी उसमें भी जितना ज्यादा लोगे उतना बढ़िया है। तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप एक लाइन, द एवरेज या फिर मीन, द एवरेज और मीन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज टेकन एज द एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। क्या? द एवरेज और मीन of a number of observations, ठीक है, is taken as the actual value और true value। समझ में आ गया? अच्छा जी, अच्छा। ये दो एरर तो आ गए आपके पास, ठीक है। इसमें कारण पता होता है, इसमें नहीं पता होता तब भी लो, जुगाड़ हो गया एवरेज निकाल के। अच्छा, ये तीसरा एरर जो है ग्रॉस एरर, बड़ा इंटरेस्टिंग एरर है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग एरर है। अच्छा, एक चीज बता दो, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट वाला एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये नाम आप कभी सुनोगे तो ये आ जाएगा सिस्टमेटिक एरर में ही आ जाएगा। तो समझ रहे हो, इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से जो एरर आएगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, सिस्टमेटिक एरर का एक पार्ट है। सब पार्ट्स वगैरह हमें ज्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें टाइम बर्बाद करने की। ओके, चलिए ग्रॉस एरर पे आते हैं। भाई ग्रॉस एरर क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर बड़ा इंटरेस्टिंग एरर है बच्चों। ग्रॉस एरर बहुत इंटरेस्टिंग होता है।
लेकिन सर जी क्या होता है ये ग्रॉस एरर क्या? तो भाई देखो ग्रॉस एरर जो होता है कि आप स्टूडेंट हो, स्कूल गए, मैम या सर ने आपको बताया कि बच्चे ये वाला एक्सपेरिमेंट मान लो पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करवा दिया कि भाई ऐसे करना है आपको ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रिकॉशंस है, ये सोर्सेज ऑफ एरर है, इसको आपको फॉलो करना है। तो भाई मैम या सर ने तो भाई अपना काम पूरा कर दिया, आपको सिखा दिया। बट आप क्या है कि भाई आप भाई दोस्त से जैसे मैम इधर गई, सर उधर गए, आप क्या कर रहे हैं कि भाई बातों में मगन हो गए। सर ने मैम ने क्या बोला था वो तो भूल गए, अपने धुन में हो बस। मैम ने कहा कि भाई पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा ऑसिलेट करवाना है पेंडुलम को, लेकिन जैसे मैम गई आपने खूब ऑसिलेट करवा दिया ऐसे। ऐसे क्यों करते हो? अबे फिर तो एरर आएगा ही ना भाई, क्यों आएगा? उसका भी कुछ रीजन है, टीचर्स कुछ बोलते हैं तो उसका रीजन होता है, समझता नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल की बुक में सोर्सेज ऑफ एरर और प्रिकॉशन पढ़ लिया करो पहले, तब जाया करो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल ऐसे मुंह उठाया और चले गए लैब में, फिर कैसे होगा? एरर तो आएगा ही आएगा, वैसे भी आना है, अब तो और लो बाल्टी भर भर के एरर। तो भाई कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्वर की लापरवाही की वजह से आते हैं, ऐसे एरर को हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। The error which occur during any measurement due to the carelessness of the observer. क्या? Due to the due to the due to the carelessness of the observer. ऑब्जर्वर के लापरवाही की वजह से जो एरर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरर बोलेंगे बच्चों। The error which occur during any measurement due to the carelessness of the observer is called gross error. समझे बच्चों? तो अगर मैम ने कहा है थोड़ा सा ऑसिलेट करवाने पेंडुलम, तो रीजन है क्योंकि थोड़े से ऑसिलेशन के लिए फॉर्मूला वो ड्राइव हो पाता है, ज्यादा के लिए वो अप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, तो बिल्कुल हर चीज का रीजन होता है। चलिए इसमें और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, जाने की जरूरत नहीं है। या और एग्जांपल दे दूं उसका? और एग्जांपल दे दूं? दे दिया जाए क्या? कोई चाहता है कि ग्रॉस एरर के और एग्जांपल दिया जाए? देखो बच्चों, चलो दे ही देते हैं कि मान लो कि भाई मैडम ने कहा कि भाई ये ट्यूब है और इसमें लिक्विड है और ये इसको बोलते हैं लोअर मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? लोअर मेनिस्कस लिक्विड में। आपको इसकी रीडिंग लेते समय आई लेवल इसके ऊपर होना चाहिए भाई, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, आप रीडिंग ले रहे हैं, मैम उधर चली गई है। अब आप क्या कर रहे हो कि भाई अगर मान लो नीचे रखा हुआ फर्श में तो ऊपर से रीडिंग ले रहे हो आराम से। अबे गड़बड़ कर देगा, घोटाला कर देगा भाई। ठीक है, यहीं से ले रहे हो रीडिंग तो गड़बड़ हो जाएगा। उल्टा अगर मान लो कि भाई टेबल पे रखा हुआ है वो, आप नीचे स्टूल पे बैठ गए ऐसे रीडिंग ले रहे हो, ये तो एरर आएगा ही ना। बिल्कुल आई लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए तो होना चाहिए। लापरवाही मत करो, मत किया करो लापरवाही। ठीक है। तो इस तरह के जो लापरवाही की वजह से जो एरर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरर। तो तीन तरह के कौन कौन से एरर? फटाफट। सिस्टमेटिक एरर जिसका कॉज ऑफ अकरेंस पता होता है। रैंडम एरर, क्यों आ गया कुछ पता ठिकाना नहीं, कॉज ऑफ अकरेंस आर नॉट नोन। तीसरा ग्रॉस एरर, ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर जो एरर होगा वो ग्रॉस एरर होगा। खत्म बात। थैंक यू। तो ये थियोरेटिकल डेफिनेशंस वगैरह थे। अब हम पहुंचते हैं क्या कि भाई पहुंचते हैं अब हम लोग क्या नाम है मैथमेटिकल टर्म्स पे पहुंचते हैं और एक साथ क्वेश्चन भी करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं स्कूल में, तो एक साथ सारे काम करते हैं, क्वेश्चन भी लो और थ्योरी भी लो। बहुत बढ़िया। ओ थैंक यू राहुल, थैंक यू। तो चलिए आते हैं बच्चों, यहां पर आते हैं कुछ मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ते हैं। चलिए मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल टर्म्स। तो मैथमेटिकल टर्म्स, सो राइट डाउन मैथमेटिकल टर्म्स रिलेटेड विद एरर। फटाफट लिखो मैथमेटिकल टर्म्स रिलेटेड विद एरर। फटाफट लिखने का, पट्टापट।
क्या लिखा, हेडिंग लिखा मैथमेटिकल टर्म्स रिलेटेड विद एरर, लिखा जी। ठीक है, बैठ के आराम नहीं करेंगे, सभी कॉपी पेन लेके तैयार रहना है, लिखते रहना है। अभी क्वेश्चन मिलेगा उसको सॉल्व भी करना है, जब जो जाएगा वैसा ही। ओके, तो प्यारे बच्चों पहला टर्म आ रहा है, एग्जाम्पल भी साथ में लेके चलते हैं। मान लो बोर्ड का लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो भाई बोर्ड का लेंथ किसी बच्चे ने मेजर किया उसको, और मान लो 10.2 मीटर कर दिया ओ बाई। एक दूसरे बच्चे ने बोर्ड का लेंथ मेजर कर दिया, मान लो 9.8 मीटर। लो जी, तीसरे बच्चे ने कर लिया मान लो बोर्ड का लेंथ मेजर कितना, 9.9 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, चौथे बच्चे ने कर लिया मान लो 10.6 मीटर। भाई अलग अलग बच्चा अलग अलग मेजरमेंट कर रहा है, कितने भी मैं ले सकता हूं। चलो 4 ऑब्जर्वेशन ले लेता हूं। लेट अस टेक 4 ऑब्जर्वेशंस। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 4 ऑब्जर्वेशन ले लिया हमने। ओके बच्चों, सबसे पहली बात, सही किसको माने भाई, चारों ने अलग अलग लिया है, किसी दो का मैच भी कर सकता है, कुछ का मैच भी कर सकता है। खैर मैंने तो यहां नहीं लिया है, बट कर भी सकता है, मैं वो भी ले सकता था, बट चलो जो ले लिया ले लिया। तो भाई 4 बच्चों की रेटिंग हमें पता है, जो भी आया हो आ गया। अब सही किसको मानो मैं, इसको 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 किसको। तो यहां पर कौन सा एरर लग रहा है आपको, रैंडम एरर लग रहा है, हमें नहीं पता क्यों हुआ कैसे हुआ, अब नहीं जाना। तो इन सब का एवरेज ले लो, जो एवरेज यानी कि मीन होगा उसी को एक्चुअल वैल्यू मानेंगे, सही है ना। चलो फिर लेते हैं फिर, द एवरेज और मीन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, the average or mean of a number of observations is taken, ठीक है, सही है ना फिर। चलो, the average or mean of a number of observations is taken as the actual value or true value, एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो भाई चलो बच्चों यहां पर, तो इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं, तो मैं लेता हूं इसका एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, सभी को ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करोगे, 4 से। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अरे भाई डिम्पी ने तो कर भी दिया कमाल, बहुत बढ़िया डिम्पी जी। 10.2 प्लस 9.8 प्लस 9.9 प्लस 10.6 डिवाइडेड बाय 4, इतना मीटर। भाई बहुत फास्ट है, कितना आया मुझे बता दो, 10.125। कमाल कर दिया, कई ओह आने लग गए। ठीक है, क्या डिसलाइक आ गया, अब क्या करें भाई, किसी को पढ़ाई से मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है। ठीक है, बस आते ही बस डिसलाइक करके खुशी हो जाती है, तो खुशी मनाने दो यार उनको भी। वाह, तो भाई चलो ठीक है, इनको ऐड किया, 4 से डिवाइड कर दिया। आपने बोला ये तो मैं क्यों करूं, 10.125 आ गया आपका आंसर, 125 तो बिल्कुल सही है बात। तो ये आ गया मीन वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। तो इसको मैंने AM से दिखा दिया। क्या दिखा दिया, AM से। AM का मतलब मीन वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। या इसको मैं ऐसे नहीं दिखा रहा, चलो आइडिया थोड़ा चेंज करता हूं, इस बार ऐसे दिखा दिया। बचपन में करते थे ना आप एक्स बार करते थे ना स्टैटिक्स में, ठीक है, कि भाई ये एवरेज को बताता था। चलो अब मैं वही लिखता हूं, तो यहां पर आ गया ए बार ये मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, इसको ये। तो ए बार ये मीन वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। तो इसी एवरेज वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, ट्रू वैल्यू, या फिर बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। इसी को क्या बोल देंगे, क्या बिल्कुल बोल देंगे। भाई पहला टर्म तो अपना कंप्लीट हो गया, मुबारक हो। क्या सभी का आ रहा है, कई बच्चों का आ रहा है, ठीक है, आकाश का भी आ रहा है भाई, ठीक है। बाकी बच्चे भी करें, बैठ के कोई आराम नहीं करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग करें, सभी कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। दूसरी वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट। पहले मैं जरा इसको लिख देता हूं, पर मिटा देता हूं।
तो पहली चीज हमें समझ में ओहो 1 to 5। तो यहां पर हमें एक चीज पता चल गया, क्या? मीन या फिर बोले एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तो ये आ गया आपका ए बार से दिखा दिया मैंने, और ये आ गया 10.125 मीटर। चलिए दूसरे टर्म की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे टर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है बच्चों एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है। ओह, कुछ ज्यादा इंक भर दिया मैंने, काफी ओवरफ्लो हो रहा है मार्कर में से। तो दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कौन सा एरर? एब्सोल्यूट एरर। इसको डेल्टा ए से दिखाते हैं। अब ये क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? सीधी बात बोलूं, सीधी राज की बात, कि जो एरर का डेफिनेशन है वही एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन है भाई, कोई अलग नहीं है। ठीक है, अग्रिम का कहना है 10.1। ना 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 ना, यहां पे नहीं चलेगा बच्चे। 10.1 या 10.2 नहीं चलेगा, यहां पर पूरा लिखना चाहिए आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा अग्रिम। तो आपको यहां पर पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, राउंडिंग वाउंडिंग आप अवॉइड करो, बेटर रहेगा। ओके, एब्सोल्यूट एरर मैं बोल रहा था, एरर एब्सोल्यूट एरर एक तरह से बोलूं तो सेम चीज। ठीक है, डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। क्या क्या डेफिनेशन? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? वही जो एरर का था। क्या? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, क्या क्या क्या, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसी को हम कहेंगे क्या? एब्सोल्यूट एरर कहेंगे बच्चों। ठीक है, वाह, अरे ये तो वही था बिल्कुल। आने वाले टाइम में जब हम कैलकुलेशंस और करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं एरर बोलूं, एब्सोल्यूट एरर बोलूं, सेम बात है। आज के बाद ध्यान रखना, एरर बोलूं, एब्सोल्यूट एरर बोलूं, सेम चीज है, अलग नहीं है। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है? 4। एक्चुअल वैल्यू हमें पता चल गया, पता चला नहीं, हमने एज्यूम कर लिया है ये है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हर ऑब्जर्वेशन में, इसमें सभी में हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, एक एक करके सभी में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। चलो निकालते हैं, मजा आएगा, चलो निकालते हैं। तो निकालते हैं भाई, सबसे पहले एब्सोल्यूट, सभी लोग करेंगे काम, सभी लोग करेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A1 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वाले में तो ये क्या होगा? A बार माइनस A1। ठीक है, चलो भाई सभी लोग काम करना शुरू कर दें, अब रेडी हो जाए कैलकुलेशन के लिए। तो A बार माइनस A1, A बार वो 10.125। अब देखते हैं इसमें कैलकुलेशन में गलती कई बच्चों को मैंने करते हुए देखा है। सारा मीटर में है तो इतना मीटर माइनस 10.2 मीटर। भाई सभी लोग कैलकुलेशन करेंगे। एक तो मैं बताता हूं आपको, ये ज्यादा लग रहा है मुझे, तो 10.200 लगा दो। यहां पर 10 खुद करना, मैं तो करूंगा ही नहीं। 125, ओहो ठीक है सर, एक तो कर दो, चलो एक कर देते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में 7, 1 में गया 0, और ये आ गया 0। ओहो ओ, माइनस का आएगा तो आने दो माइनस का। 0.075 मीटर। चेक करें क्या किसी का आया? अरे भाई सभी का आ गया है भाई, ओहो बहुत बढ़िया। तो फिर प्यारे बच्चों अगले वाले का आप खुद करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन A2। तो यहां पर अच्छा इसका नोटेशन भी लिख दें, नोटेशन भी लिख देते हैं। इन A1 इसको लिखते हैं डेल्टा A1। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन A2 यानी कि डेल्टा A2, ये आएगा A बार माइनस A2 यानी कि 10.125 मीटर माइनस, ओहो 125 क्यों आ गया? ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ ठीक है, माइनस दूसरा वाला 9.8 मीटर। घटाओ भाई सभी लोग घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे फटाफट। अभी मैं आपका आंसर देखूंगा। फिर एब्सोल्यूट एरर इन A3,
तो ये आएगा डेल्टा A3 A बार माइनस A3। तो भाई यहां पर 10.125 मीटर माइनस तीसरा आपका 9.9 मीटर। समझता नहीं बात को। चलो भाई दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन क्या था? 0.7 क्या दूसरे का आया था 3.25 3.25 आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ? ओके मुझे लग रहा है 0.75 हो तो हो गया। तो क्या आ रहा है 3.25 का 0.325। ओके क्या ये था? अब मुझे बताना 0.325 मीटर यही है। आपने यही किया, सभी को आता है कैलकुलेशन। भाई ज्यादा कौन सा ये है तो ये प्लस का होगा। चेक करो क्या मैंने ये सही बोला, सही लिखा? यस बहुत बढ़िया। तीसरे का करो सभी लोग फटाफट। खुद करेंगे खुद करेंगे खुद करेंगे, मैं नहीं करने का। माइनस तो खुद करोगे। कम ऑन डू इट भाई। इसमें से घटाओ 9.9। जल्दी से लिख दो, फटाफट लिख दो। 10.125 0.9 ऐसे घटाओ। जरूर जरूर घटाओ, क्या है इसमें? जल्दी से घटाओ। जल्दी से। आकाश कहा गया 0.225। 0.225 यस। भाई कोई कोई और बताओ जल्दी से। अरे अब बेटे गलतियां करते हैं बच्चे, इसमें गलतियां करते हैं, मैं बार बार पकड़ता हूँ बच्चों को। ठीक है, एक बोल रहा है माइनस का 0.225। नहीं भाई प्लस का होगा, ये प्लस का बड़ा है, ये छोटा है। जल्दी 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 जल्दी। जय चावला का आंसर आ गया है 0.225। भाई विधि का भी आ गया है, उदय का भी आ गया, तो मैं लिख दूंगा अब 0 प्लस का आ रहा है 0.225 मीटर। ओके लास्ट वाला देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। भाई यहां पर एब्सोल्यूट एरर इन A4 डेल्टा A4 और ये आएगा A बार माइनस A4 और ये क्या आएगा 10.125। ये तो वही रहेगा भाई एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एंड व्हाट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन दिस केस 10.6 मीटर। भाई जल्दी से घटाओ देखते हैं किसका आता है। एक का आ चुका है जय का, माइनस का 0.475 मयंक का आ चुका, ग्रिम का आ चुका है। ओ भाई खतरनाक, बहुत बढ़िया जल्दी से। ओहो क्या बात है भाई। ओहो सबने कर दिया भाई, राहुल ने भी कर दिया। क्या बात है, थैंक यू। तो यहाँ पर आ गया माइनस माइनस बोल रहे हैं भाई 0.475 मीटर। ओके माइनस का 0.475। ओके थैंक यू भाई, कंप्लीट हो गया अपना टास्क, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अनमोल रतन का भी आ चुका है 0 पॉइंट, लेकिन माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? ये माइनस का आएगा। ओके 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 थैंक यू। अब थोड़ा रिलैक्स, अब रिलैक्स। तो आपने क्या किया, एब्सोल्यूट एरर सभी रीडिंग्स में निकाल लिया, एक एक करके बिल्कुल साइन के साथ करना है काम। तो भाई सभी का आपने कर लिया, सभी का आपने कर लिया, रीडिंग्स ले ली भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो एब्सोल्यूट एरर सभी में निकाल लिया, इसमें चारों में निकाला या नहीं निकाला? निकाल लिया आपने। अब कोई नेगेटिव आया कोई पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, एरर और एब्सोल्यूट एरर दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यस तो भाई यहां पर एब्सोल्यूट एरर और एरर में बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव बोथ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भाई तीसरे टर्म की तरफ चलते हैं। कोई स्नैपशॉट लेना चाहे, कोई आलसी बच्चा बैठा हो, होते हैं कुछ कि सर लिखेंगे उसके बाद हम नोट कर लेंगे, होगा कुछ बच्चे बैठे होंगे पक्का। ठीक है, कैलकुलेशन जितना खुद करोगे उतना एग्जाम में तो आपको ही करना है, वहां गलती हो जाती है तब। अगर आप अभी बचोगे तो वहां फंसोगे। ठीक है, फिर आपको लगेगा आप सही करके आए हो लेकिन वहां पे गलती होती है। तो भाई अगला चलते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूं बच्चों, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं ये वैल्यू देख सकूं। तो अगला टर्म आ रहा है
क्या अगला टर्म आने वाला है। थर्ड टर्म है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको दिखाएंगे डेल्टा ए। ये तो एब्सोल्यूट एरर है, बार लगा दो तो मीन हो गया। भाई लगाते थे ना बचपन में एक्स बार, एवरेज या मीन के लिए यही तो करते थे। एवरेज या मीन के लिए आप लोग यही करते थे। ओके ठीक है, तो भाई इन सभी को ऐड करना है और 4 से डिवाइड करना है। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4। इनकी वैल्यू लिखेंगे, चलो यहां लिखते हैं। तो -0.075 मीटर प्लस 0.325 मीटर, ठीक है भाई, प्लस 0.225 मीटर, ठीक है। इसको यहां लिखा हुआ है, चलो ये लिख देते हैं प्लस इतना मीटर डिवाइडेड बाय 4। तो आप देखो यहां पर ये सारी वैल्यू थी, इनको सॉल्व करो, ऐड करो, 4 से डिवाइड करो, पक्का आपका आंसर गलत आएगा। गलत आएगा। याद रखना जिंदगी में एक बात, गलतियां सिर्फ बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। गलतियां सिर्फ हमेशा ऐड होती हैं, कभी सबट्रैक्ट नहीं होती बच्चों। इसलिए इसलिए जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो ऐसे मोड लेके चलेंगे। मोड, ये मोड है, ठीक है। +5 हो मोड के अंदर 5, ओ भाई -5 हो मोड के अंदर तब भी प्लस का 5, वही वाला मोड। तो यहां पर मोड लेके चलना है भाई, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, यहां पर हो जाएगा घोटाला। तो यहां पर भले ये नेगेटिव थे लेकिन क्या लेके चलना है, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो सारे मोड लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, नेगेटिव साइन नहीं लेना, क्योंकि जब भी आप एडिशन करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, गलतियां सिर्फ जोड़ती है, कभी घटती नहीं है। कुछ बच्चों ने गलती कर दी होगी। अब इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो और 4 से डिवाइड करो, जल्दी कमांड डू इट। इन सभी को जोड़ो और 4 से डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है। यह सर से इतने कर दिया क्या आप? कमान 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 डू इट, कमान जल्दी से करो, कमान डू इट, कमान। सभी को जोड़ो, 4 से डिवाइड करो सभी लोग। डिम्पी ने कर दिया और इनका कहना है कि 0.275 मीटर आ रहा है। क्या सभी का यही कहना है? चेक इट। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जय चावड़ा का भी यही कहना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बाकी बाकी आराम नहीं करने का, काम करने का ये समय है, काम करने का, आराम करने का नहीं है। सोना है तो जाग जाओ, कमान कमान। आकाश का भी आ गया, हर्षित का आ गया, उदय का आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी बाकी बच्चे का भी जवाब चाहिए अभी, ठीक है। वो वंशिका का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी बाकी कहाँ है? ठीक है, वंशिका वेरी गुड। अनमोल रतन का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी और कमान कमान कमान, नाम ले लूं। सीमा चौधरी, सीमा का भी आ गया है, चलो भाई, ओके। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, अभी नाम लेता हूं एक दो बच्चों का। आचल, कमान डू इट, जल्दी करो। फटाफट फटाफट फटाफट। स्कैरी वो है वरुण, ओके। चलो सभी का आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। भाई इतने सारे बच्चों का आ रहा है तो मैं ठीक ही मानूंगा, गलत कैसे होगा? अच्छा, कुछ तो ऐसे होंगे कि भाई बिना कैलकुलेशन का तो नहीं लिखा किसी ने, कि भाई इतने लोग लिख रहे हैं, सही होगा, मैं भी लिख देता हूं। हाँ चलो ओके, वापस आते हैं, फिर देखते हैं। तो भाई ये आ गया आपका ऐसा। चलो फिर से मौका मिलेगा अभी कैलकुलेशन का। तो 3 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं बच्चों, चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट होता है
फोर्थ पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? फोर्थ पॉइंट को बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर और यहां लिख देता हूं। ये सारा आया आंसर कितना? 0.275 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं डाल देता हूं। चलिए, तो भाई अगला आता है रिलेटिव। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर ये जो आता है बच्चों, डेल्टा ए बार अपॉन में ए बार, ठीक है? मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू का जो रेशियो होगा उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। भाई रिलेटिव क्यों? रेशियो है इसलिए। फ्रैक्शन है क्यों? क्योंकि रेशियो है तब भी। समझे? तो रेशियो होता है, तो कैसे डिफाइन करोगे? अगर आपको एक लाइन में करना हो डिफाइन, तो किसका डेफिनेशन? रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर का। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ mean absolute error to the actual value. It is defined as the ratio of mean absolute error to the actual value. mean absolute error और actual value का, समझ रहे हैं? actual value का जिसको सिंपली a से भी दिखा सकते हैं, ठीक है? तो इसको, इसका जो रेशियो होगा इसको हम क्या बोल देंगे? रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है? क्या लिखा? क्या क्या fractional error or relative error may be defined as the ratio of mean absolute error to the actual value. ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं इसका, फटाफट शिकार कर देते हैं। तो भाई यहां पर ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है भाई। तो यहां पर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.275 मीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू क्या माना था, फिर से ये आ गया है 10.125 मीटर। खुद करें जल्दी से मीटर गया, डिवाइड करें, देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर कितना आता है। जल्दी से करें, फटाफट, जल्दी से, हरिया खट्टा खट, फटाफट जल्दी से, हरिया। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको शाबाशी मिलने वाली है। कम ऑन, डू इट। आंचल का सबसे पहले आया है 0.29। और देखते हैं, और देखते हैं, कमान। बहुत मजा आ रहा है, इंजॉइंग। क्या बच्चों, आप लोगों को मजा आ रहा है? इंजॉइंग एरर। कमान, डू इट। ओके, डिम्पी का डिफरेंट है आंसर। डिम्पी का आंसर डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। नहीं, बहुत डिफरेंस आ रहा है, 0.0271। कमान, बाकियों का भी देखते हैं। बहुमत की जीत होती है भाई, जितने ज्यादा लोगों का आंसर सेम होगा वही मानूंगा मैं तो। खुद करो। हर्षित का आ गया 0.027। ओके, दो बच्चों का मैच कर रहा है। कमान, बाकी आराम करने वाले बच्चे चल ले, अपना आंसर करेक्ट कर लिया है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 लोगों का मैच हो रहा है। बाकी 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 बच्चे भी, स्कूल के एग्जाम में भी आपको ये डिवाइड करना है, कोई और नहीं करेगा। कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है वहां पर। सीख लो डिवीजन, डेवलप करो अपना कॉन्फिडेंस। यस भाई, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है तो मैं सही मानूंगा। तो ये आ रहा है, इसको डिवाइड करने पे आ रहा है 0.07। आगे क्या है भाई? नहीं नहीं, 271 तो मैं वही लिखूंगा ऐसा। क्या इसकी कोई यूनिट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, बस भाई, बस बस इतना बहुत है। ओके बच्चों, ठीक है। तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, 4 प्लेस तक कर दिया, और क्या चाहिए भाई? बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आपका रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। दिस इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर बच्चों, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको चाहिए परसेंटेज एरर। क्या चाहिए? ऐसीता का भी आ गया है। ओके जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको चाहिए लास्ट टर्म आ रहा है इससे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज, परसेंटेज एरर। तो प्यारे बच्चों,
बार बार वेक्टर का साइन मत लगाओ भाई। मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या नाम है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, समझता नहीं है बात को, 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज एरर मिल जाता है। तो भाई परसेंटेज एरर मिल गया, इसकी वैल्यू रख दो 0.0271 इंटू 100, तो यहां पर आ गया कितना, 2.71% आ गया। नीचे दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो कितना परसेंट एरर आ गया है, ओहो 2.71% एरर आ गया है। ओके, तो आप लोगों ने कर दिखा है ये फाइनली, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ। तो ये बहुत ही बेसिक टर्म से ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ चुका है, बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा हुआ आते हुए, तो आ सकता है, यू नेवर नो, आ सकता है बिल्कुल। और साथ में हमने सीख लिए सारे टर्म्स, कैलकुलेशन भी आपने कर लिया। तो यहां तक क्या कॉन्फिडेंट हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ये बताओ, कंफर्म करो मुझे, लेट मी कंफर्म। यहां तक किसी बच्चे को दुविधा, एरर में कोई बच्चा जिसको तकलीफ आ गई हो, बता दो मुझे, आज बचने वाला नहीं है, बच्चा बचेगा, तकलीफ नहीं बचेगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, मजा आ रहा है। ओके, तो कहानी को अब आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर, कि भाई जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, गलत गलत चीजें मेजर करते हैं, गलत गलत चीजें मेजर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी हो गई, नहीं भाई, वो होती है गलती, सबसे होती है, आप भी इंसान हो, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, अच्छी बात है, यही तो चाहिए। यस, तो भाई अब मजे से आगे बढ़ते हैं। अब लिखो हेडिंग, प्रोपगेशन ऑफ एरर। क्या, प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर भाई, प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर की बात होगी अब तो, प्रोपगेशन ऑफ एरर की बात होगी अब तो, प्रोपगेशन ऑफ एरर की बात होगी अब तो, प्रोपगेशन ऑफ एरर की बात। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर बच्चों, कि भाई जब आप गलत गलत चीजें मेजरमेंट से आ रही हैं, कुछ कुछ तो गलती होती है, कुछ कुछ तो गलती होती है जब आप रीडिंग से लेते हो, होती है, बहुत बढ़िया। तो भाई जो गलत गलत वैल्यू होती है उनको ऐड करोगे तो क्या वो परफेक्ट आ जाएगा, गलत गलत वाली चीजें आप ऐड में करोगे तो क्या एडिशन में कोई गलती नहीं होगी, क्या एडिशन में कोई गलती नहीं होगी, होगी या नहीं होगी बताओ, गलत में से गलत घटाओगे तो क्या सही आ जाएगा, गलत और गलत को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सही आंसर आ जाएगा, गलत गलत को डिवाइड करोगे तो क्या सही आ जाएगा, मुझे बताओ, बताओ मुझे आज, क्या लगता है आपको, गलती होगी ना, वो आंसर भी गलत आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वही तो निकालना है अब, कि भाई मान लो प्यारे बच्चों, ये लेंथ मेजर कर रहे थे अभी और 10 मीटर इसका एक्चुअल लेंथ है, मैंने माना इसका लेंथ क्या है, 10 मीटर है, मैंने माना 10 मीटर एक्चुअल लेंथ है, ए बार लिख दूं, ए बार, या सिंपली ए से दिखा दूं, ए, ये क्या है, एक्चुअल है, क्या है ये, एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ है। लेकिन जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उसमें एरर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो एरर आ रहा है भाई, कुछ ना कुछ एरर को किससे दिखाएंगे, एरर, या फिर बोलूं और एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, तो वो क्या आएगा, एरर या फिर एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा ए से दिखा देंगे। और मान लो कुछ है, लेटर से जो 0.3 मीटर है, कि भाई उसने गलती की होगी 0.3,
बल्कि क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट आपके पास एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसे या खुद की ऐसी प्रॉब्लम है कि वो 0.3 मीटर मेजर कर सकता है, लेकिन क्या हमेशा ज्यादा ही मेजर करेगा? कम भी तो कर सकता है। तो हम एक पॉसिबिलिटी लेके हमेशा चलते हैं कि भाई इसने इतना कम ज्यादा मेजर किया होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं यहां पर प्लस माइनस। जब भी एरर की बात होगी प्लस माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, प्लस माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, यहां से लेके मान लो कि भाई आपको बाजार जाना है, या बाजार तो छोड़ो, मान लो कि पैदल पैदल चलना है लाल किला। आपसे पूछे भाई कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे लगभग 1 घंटा लगेगा या लगभग 2 घंटे लगेंगे। आप ऐसा बोलोगे, एग्जैक्टली 2 घंटे नहीं बोल सकते। हो सकता है कुछ मिनट कम भी लगे, कुछ मिनट ज्यादा भी लगे। समझे? कुछ मिनट कम भी हो सकते हैं और कुछ मिनट ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं है कि आप कोई कैलकुलेट करके बैठे हो कि यहां से लाल किला पैदल जाओगे और एग्जैक्ट टाइम वही लगेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि गाड़ी से भी जाओगे तो भी कोई फिक्स नहीं है कि इतना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। डिपेंड करता है ट्रैफिक क्या है, डिपेंड करता है कुछ क्या है, डिपेंड करता है कुछ क्या है। तो भाई एरर जब भी होगा प्लस माइनस लेके चलेंगे। तो मैं अब इस चीज को कैसे लिखूं, दिमाग में बसा लो। इसको मैं लिखूंगा ए एम। ए लेंथ है, लेंथ को ए बोला। एम क्या, मेजर्ड वैल्यू जो आएगी। ठीक है, मेजरमेंट के बाद जो आएगा 10 मीटर एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस होगा 0.3 मीटर। 0.3 मीटर, दोनों मीटर में भाई, यहां पर मैं मीटर ना लिखूं तो भी समझना। तो ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। ये क्या है, एम का मतलब मेजर्ड, मैंने लिख दिया मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। तो ये एम क्या है, ए एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर इन ए। एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर इन ए। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है, 10 मीटर एक्चुअल वैल्यू। एरर इन ए क्या है आपका, 0.3 मीटर है। समझता नहीं है बात को? क्या ये क्लियर हो गया? मुझे बताओ, कोई दिक्कत? प्रॉब्लम बताओ मुझे, प्रॉब्लम बताने का आज है तो। ओके, तो यहां पर कभी भी लिखेंगे आप, तो यहां पर लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर। एरर प्लस माइनस एरर, इतनी गलती कर सकता है, थोड़ा सा कम भी मेजर कर सकता है, थोड़ा ज्यादा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी गलती कर सकता है, 0.3 मीटर ज्यादा मेजर कर सकता है या 0.3 मीटर कम मेजर कर सकता है। हमेशा इसके बीच में करेगा, एक लिमिट हमेशा होता है भाई। आप कितनी गलतियां कर सकते हो, एक लिमिट है। एक लिमिट है, ये लिमिट के बियॉन्ड कुछ नहीं है बच्चों। एक लिमिट है कि आप कम से कम कितनी गलती कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा कितनी। तो ये इंसान जो मेजरमेंट कर रहा है 0.3 मीटर कम ज्यादा कर सकता है 10 मीटर में। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। पानी पी लो। पी लेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर 10 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर, मुझे मजा आ रहा है। आई लाइक इट, आई लाइक इट। ठीक है बच्चों, भाई यहां तक हो गया। तो ये तो लेंथ की बात है। अब बात करते हैं, ब्रेथ की बात कर लेते हैं। एक और चीज मेजर कर रहा है वो, इसको मिटाऊं। एक और चीज, अब ये समझ जाना, स्नैपशॉट ले लो, समझ जाना कि मैंने क्या बोला ये। ठीक है, अब अगर मान लो कोई ब्रेथ भी, कोई बी भी मेजर कर रहा है, तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं भाई। इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, क्या, ए या यानी कि बी 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 एम इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। फॉर एग्जाम्पल ब्रेथ मेजर कर रहा है 6 मीटर प्लस माइनस 0.4 मीटर आ गया, 0.3 मीटर, कितना भी लिख दूं, कितना लिख दूं, चलो 0.1 लिख देते हैं, 0.1 मीटर। तो ये आ गया बी एम, मेजर्ड वैल्यू। एम का मतलब यहां पर मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है, बुक्स में नहीं दिखाते ये। ठीक है, लेकिन दिखा दिया मैंने आपको समझने के लिए, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्या कि भाई यहां पर मीन, यहां पर क्या है, यहां पर ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी है, जो कि एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर इन बी। क्या है यहां पर, मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू जो होना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। तो ये इंसान जो है, ये इंसान जब बी की मेजरमेंट करता है, बी की मेजरमेंट करता है, तो 0.1 मीटर कम ज्यादा मेजर करेगा। क्या करेगा, 0.1 मीटर कम ज्यादा मेजर करेगा। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूं बच्चों, इसको मिटाता हूं, अभी तो कहानी आगे बढ़ानी है भाई। तो ये क्या मतलब है, अभी अभी पता चला, अभी अभी पता चला। ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड मेजर्ड वैल्यू
और मेजर्ड वैल्यू में क्या होता है? एरर होता है। वो कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, एक तो एक्चुअल वैल्यू, ये है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और ये क्या होगा? एरर या एब्सोल्यूट एरर हमेशा। तो भाई दो चीजें आ गई मेजरमेंट करके, दो, हाँ जी, तो मेजरमेंट करके दो चीजें आ गई, ठीक है, ए और बी का मेजरमेंट हुआ है, तो मेजर करके एम मिला जो कि एक्चुअल वैल्यू और साथ में थोड़ा बहुत एरर, और आपको बीएम भी मिला एक्चुअल वैल्यू साथ में थोड़ा बहुत एरर। समझे या नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब हम इनका ऑपरेशन करेंगे भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये तो दो चीजों का, सी का भी हो सकता है, डी का भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है बहुतों का। चलो सी भी लिख दिया मैंने, सी भी लिख दिया, अगर मान लो किसी को लिखना है तो यहां पर सी एम मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ सी प्लस माइनस एरर इन सी। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया भाई, कुछ भी लिख देता हूं। चलो कितना लिख दूं? 4 प्लस माइनस 0.3 या 4, कुछ भी लिख दिया, चलो 4 लिख दिया, इतना मीटर। तो कोई और चीज भी मेजर कर रहा है जिसको हमने बोल दिया सी, तो ये सीएम हो गया। तो दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी, दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी। ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू ऑफ सी है बच्चों। और ये क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर इन सी। समझे? बहुत है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई तकलीफ? क्या बोल रहे हो भाई, क्या हो गया? सर जी रेस्ट कर लो, नहीं तो हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। अरे नहीं होगे भाई आप लोग रेस्ट इन पीस, चिंता ना करो, खाते पीते रहो। चलो मैं पानी पी लेता हूँ फिर, अगर ऐसी बात है तो आप लोग भी कुछ खा पी लो, अभी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, पेट्रोल डाल लेते हैं और, ठीक है। हाँ बच्चों, ये तो कुछ नहीं है, चुन्नू मुन्नू है यार, ये तो चुन्नू मुन्नू है, ये एरर फेरर कुछ नहीं रखा इसमें, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक है तो, ठीक है। आई लाइक इट। चले वापस आते हैं बच्चों, वापस आते हैं। तो अब प्रोपगेशन ऑफ एरर में पहला है भाई, प्रोपगेशन ऑफ एरर में पहला है किसमें? इन एडिशन। जब चीजों को ऐड करते हैं तो उसमें क्या एरर आएगा? फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर कोई फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं मुद्दे की बात करता हूं आपके लिए, सीधा मैं देखता हूं कि भाई कैसे निकालेंगे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, फिर उनके रीजन पे भी जाएंगे कि वो फॉर्मूला ड्राइव हो गया, वो एक अलग कहानी है। कभी स्कूल में आ जाए तो कर भी सकते हो, अगर आ जाए चांस वाली बात है। पहले क्वेश्चन के ऊपर शिकार करते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं कि मान लो ये ए था, ये बी था, अगर सही सही सम करें तो आपको मिल गया, ये मिल गया, ए एम मिल गया आपको, ए प्लस माइनस डेल्टा ए मिल गया, बी एम मिल गया आपको, ये हो गया बी प्लस माइनस डेल्टा बी मिल गया। ध्यान दो, अगर मुझे ऐड करना है, अगर मुझे ऐड करना है, एक्चुअल सम करना है, एक्चुअल सम करना है, तो वो होगा एस, वो होगा एस, और उसको सिंपली ए प्लस बी। अगर आप सही सही वैल्यू रख देंगे तो, अगर बिल्कुल सही सही वैल्यू रख देंगे तो ऐड करने पे जो मिलेगा बिल्कुल सही मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू ए का, करेक्ट वैल्यू बी का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो करेक्ट वैल्यू मिलेगा सम का। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? सही सही वैल्यू रख दे। चलो इस क्वेश्चन का शिकार करते हैं यहां पर। तो अगर सही वैल्यू निकालते हैं एस, ए कितना है प्यारे बच्चों? 10 मीटर है। बी कितना है? 6 मीटर है। ऐड करना चाहोगे क्या? बिल्कुल चाहोगे, 16 मीटर। तो अगर आप सही सही वैल्यू रखते ए की और बी की, तो भाई सम मिलता, बिल्कुल करेक्ट मिलता, बिल्कुल सही मिलता। लेकिन जो मेजरमेंट करके आया है उसमें तो है गड़बड़, उसमें है घोटाला। ओहो, तो कितना गड़बड़ है, कितना घोटाला, ज्यादा ज्यादा कितना होगा ये बताओ? ये ज्यादा ज्यादा की बात होती है हमेशा, ठीक है। वो कहता है कि भाई तू देख ले, नहीं तो
देख ले फिर। कहता है क्या कर लेगा, ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगा। ठीक है, तो हमेशा ज्यादा ज्यादा की बात होती है भाई। तो यहां पर भी हम देखेंगे, अगर एरर आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कितना आ रहा है। तो यहां पर मैक्सिमम एरर की बात होती है हमेशा बच्चों, बीच में कोई बात नहीं होती। तो यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एस, सम में, इन सम जो आएगा वो क्या होगा, डेल्टा एस से दिखा दूंगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और ये क्या होता है भाई, ए में कितना एरर है, ए के मेजरमेंट में डेल्टा ए, बी में कितना है डेल्टा बी, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ गया डेल्टा ए और ये आ गया डेल्टा बी। ठीक है, साथ में यहां पर हमेशा प्लस माइनस लगा दिया करो, हमेशा यहां पर प्लस माइनस लगा दिया करो बच्चों। अब ये कहां से आ गया, आप पूछोगे ये कहां से आ गया। ये भी करवा दूंगा अभी बाद में, ठीक है, करवा देंगे ये भी। तो वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, वो अलग बात है, लेकिन ध्यान रखो सीधा कि जब भी आपको सम करना हो दो चीजों का, तो एक एक में एरर क्या है उनका ऐड सम कर दो, एक एक में एरर क्या है उनका सम कर दो, कर दिया सम, ये जो मिलेगा वही एरर होगा सम में, वही एरर होगा एडिशन में। गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, जोड़ दिया बाकी सब छोड़ दिया। अब यहां पर देखो प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू क्या है भाई, क्या है यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर देखो ये डेल्टा ए है 0.3 मीटर, डेल्टा बी क्या है 0.1 मीटर है, समझता नहीं है बात को, इतना मीटर आ गया, ऐड कर दो, बच्चा बच्चा जोड़ सकता है, और ये आ गया 0.4 मीटर। तो डेल्टा एस आ गया, एरर इन सम इतना आ गया, समझे। तो कभी भी एरर निकालना एडिशन में तो सीधा ऐसे ऐड होता है, ठीक है, प्लस माइनस लगा दो बस खत्म। एडिशन किसी का भी करना हो, दो का तीन का, अगर तीसरे का करना होता तो ऐसे लिख देते डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी लिख देते, तो ये सब में एरर आ जाता, डेल्टा एस ऐसे आ जाता, प्लस माइनस तो हमेशा लगेगा। अगर आपको इसी को लिखना हो सम विद एरर, क्या अभी क्वेश्चन करना है आपको, सम विद एरर, सम विद एरर करना है तो कैसे लिखेंगे, एस एम और ये होगा एस एक्चुअल सम प्लस माइनस एरर इन सम। जब भी लिखना हो, जैसे ये लिखा था ए की वैल्यू विद एरर तो एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर, बी की वैल्यू विद एरर तो बी की वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या आएगा, यहां पर एस, एस कितना आपका 16 मीटर, प्लस माइनस एरर कितना आया 0.4 मीटर, तो ये आ गया सम विद एरर। तो सम विद एरर कभी लिखना हो ऐसे लिखेंगे, स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब ऐसे ही बात करेंगे अभी डिफरेंस ऑफ एरर, फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, डिवीजन और जनरल बात करेंगे, ठीक है, बढ़ाओ इसको। चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं बच्चों डिफरेंस की। ये तो सम हो गया, अब हम डिफरेंस की बात करते हैं, और ये कैसे आया ये भी देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले जरा क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर एक्चुअल की बात होगी, फिर से बात करते हैं, फिर से बात करते हैं, अब डिफरेंस की बात करते हैं। भाई मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सिद्धांत है, जैसा तरीका होता है एडिशन का वैसा होता है सब्ट्रैक्शन का, जैसा एडिशन का वैसा होता है सब्ट्रैक्शन का बच्चों। तो अगर मुझे एक्चुअल डिफरेंस निकालना, एक्चुअल डिफरेंस निकालना हो तो भाई यहां पर डी डिफरेंस को चलो डी से दिखा दिया, तो यहां पर चलो ए माइनस बी हो गया, सही वैल्यू ये क्या है, सही वैल्यू है, क्या है ये सही वैल्यू है, ये क्या है सही वैल्यू है, सही वैल्यू ए में से सही वैल्यू बी घटा दो, घटा दो, घटाते क्यों नहीं हो। तो यहां पर ए क्या है बी क्या है, इस वाले में देखो मैंने मान रखा है यहां पर, तो यहां पर 10 मीटर माइनस 6 मीटर और ये आ गया 4 मीटर, ये है डी। दिस इज डी, दिस इज डी, दिस इज डी। क्या अगर सही सही वैल्यू होती ए की और बी की, सही सही वैल्यू तो भाई घटा देते और सही आंसर ये आता, लेकिन
मेजरमेंट से आया है भाई, उसमें गड़बड़ है, घोटाला है। अब क्या करेंगे? तो अब आपको चाहिए एरर इन डिफरेंस, एरर इन, या बोलना चाहिए मैक्सिमम एरर, हमेशा मैक्सिमम की बात होगी, मैक्सिमम एरर इन डिफरेंस, मैक्सिमम एरर इन डिफरेंस। इसको लिखाएंगे डेल्टा डी से, और ये क्या आएगा, क्या आएगा ये? तो डेल्टा डी जो आएगा, क्या आएगा? डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ऐसा प्लस माइनस ऐसा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, पक्का 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 गलत होगा। अगर यहां माइनस का साइन लगाया तो पक्का गलत होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि गलतियां हमेशा ऐड होती है, कभी घटती नहीं है। गलतियां हमेशा क्या होती है बच्चों? ऐड होती है। गलती जुड़ती जाती है, गलतियां जुड़ती जाती है, कभी घटती नहीं है। तो हमेशा ऐड होगा, ध्यान रखना, ऐड ही होगा। अरे भाई एडिशन में भी ऐड हुआ था, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड होगा। हमेशा गलतियां सिर्फ जुड़ती है, घटती नहीं है। कभी दिमाग में बसा लो ये बात। मुझे पता आज की बात नहीं भूलोगे, लेकिन अगर कभी बोलने का भी मन करे तो भी मत बोलना ऐसा। ओहो ओहो, कैलकुलेट करके दिखाओ सर, इसमें क्या है? ये तो अभी अभी कर लिया था। डेल्टा ए क्या था भाई बताओ? इस वाले क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं हम एग्जांपल। तो 0.3 था। ओहो, डेल्टा बी क्या मिलेगा? 0.1, तो यहां पर 1 लिखने का, तो ये कितना आ गया? प्लस माइनस 0.4 मीटर। तो ये आ गया, डेल्टा डी आ गया, 0.4 मीटर आ गया जी, आ गया। ओहो, तो मतलब कि दो चीजें जो ऑब्जर्वेशन से मिली है, ये और ये, उनको जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, उनको जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो एक्चुअल डिफरेंस तो ये होगा, और डिफरेंस जो हम करके आंसर बता रहे हैं उसमें 0.4 मीटर फालतू भी बता सकता है कोई मैक्सिमम, और 0.4 मीटर कम तक भी बता सकता है। समझे? 0.4 मीटर फालतू का आंसर भी बोल सकता है, 0.4 मीटर कम भी बता सकता है, इस रेंज में वो बताएगा। तो अगर मुझे लिखना हो, कभी कभी लिखना हो क्या? डिफरेंस विद एरर, डिफरेंस विद एरर, एरर एरर। चलो भाई चलो लिखते हैं। तो ये आएगा क्या? तो डी एम लिख दूंगा, ठीक है, और वो क्या होगा? डी प्लस माइनस डेल्टा डी। तो यहां पर क्या आएगा भाई? डी एक्चुअल डिफरेंस है 4 मीटर, प्लस माइनस 0.4 मीटर। बता दो कोई तकलीफ है तो? ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होता है। एक बच्चा एक तकलीफ बता दे आज, बताओ कोई तकलीफ, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरफ ले चलेंगे। एक भी तकलीफ बता दो। देखो लिखने का तरीका देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रहेगा, ठीक है, डेल्टा ये जो एरर है, और ये लिखने का तरीका तो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ये एरर, डिफरेंस विद एरर लिखना हो तो ऐसे, सम विद एरर लिखना हो तो भी यही तरीका रहेगा, मल्टीप्लिकेशन विद एरर लिखना हो तब भी यही, डिवीजन विद एरर लिखना हो तब भी यही तरीका, यही रहेगा इसका। ओके बच्चों, बताओ यहां तक कोई तकलीफ? कोई तकलीफ बताओ? नो प्रॉब्लम, हर्षित ने बोल दिया भाई। और बाकी में बताओ अपना, जल्दी बताओ जल्दी। कोई तकलीफ? बताओ बताओ बताओ। और बताओ कोई तकलीफ? कोई है क्या कोई तकलीफ वाला बच्चा जो आज के डेट में तकलीफ बता दे? नो डाउट, ऑल क्लियर, डो डाला। चले फिर अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन चलो इससे पहले जरा इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं यार, इस पे कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, फिर मल्टीप्लिकेशन पे भी चलेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, हुजूर आप मेरी जिंदगी में आए। हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं कि भाई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट खरीदने चले गए हैं, ठीक है, निर्मल बाबू, निर्मल रावत भाई, प्लॉट खरीदने चले गए हैं, एक प्लॉट खरीद लिया और उसका लेंथ और ब्रेथ मान लो ऐसा है कि भाई ये 100 मीटर है, ठीक है, और ये मैंने मान लिया चलो 60 मीटर है,
ये 100 मीटर और ये 60 मीटर। अब जब मेजरमेंट कर रहा है तो क्या वो सही सही वैल्यू मेजर करेगा? क्या लग रहा है आपको कि बिल्कुल सही सही मेजर करेगा? जब वो मेजर कर रहा है तो क्या वो सही सही मेजर करेगा? इसकी कोई गारंटी है? नहीं जी, गारंटी नहीं है भाई। तो फिर क्या होगा? अच्छा, ओके, राधिका है। ओके राधिका, सॉरी, ठीक है, बस जिस नाम से आ रहा था मैंने वही बोला, जिस नाम से आ रहा था वही बोला मैंने। चलिए, अब यहां पर जो मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है भाई, मेजरमेंट कर रहे हैं 100 मीटर, लेकिन वही सही बात है, कुछ तो कुछ गड़बड़ करेगा। तो मान लिया इसमें कुछ एरर भी है, और मैं मान लेता हूं कि भाई कितना 0.4 मीटर का इसने एरर कर डाला इसमें। तो ये लेंथ है, मान लो एल हो गया ये, ठीक है, एल ये लेंथ है, और ये हो गया इतना, एल हो गया इतना। भाई मार्कर तो भाई खतरनाक है बिल्कुल, बहुत इंक। ब्रेथ ये है बी, और ये वास्तव में 60 मीटर बता रहा है, बट क्या कोई गारंटी है कि बिल्कुल करेक्ट होगा मेजरमेंट करके? भाई कुछ तो घोटाला हो सकता है भाई, गड़बड़। जरूरी नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा हो। हाँ, जरूरी नहीं है कि कोई जानबूझ के कर रहा हो, कुछ गड़बड़ हो सकता है किसी भी वजह से। चलो ठीक है, मान लेता हूं प्लस माइनस कुछ भी है, 0.1 मीटर मैंने इसमें मान लिया। भाई अपनी मर्जी से कुछ सोच समझ के तो मैंने माना नहीं। तो ये आ गया ऐसा, मतलब ये आ गया एल इजिकल टू, या एल, इसको मैं कुछ भी दिखा दूं, एल एम से भी दिखा सकता हूं, ठीक है, ये बी एम से भी दिखा सकता हूं। तो ये हो गया एल प्लस माइनस डेल्टा एल, और ये आ गया बी एम, ठीक है, इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग काम करने वाला हूं। ओके बच्चों, तो अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। चलो जी लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो। अ पर्सन मेजर्स, क्वेश्चन है, अ पर्सन मेजर्स लेंथ एंड ब्रेथ of his rectangular plot edge. A person measures length and breadth of his rectangular plot edge 100 meter plus minus 0.4 meter and 60 meter plus minus 0.1 meter respectively. A person measures length and breadth of his rectangular plot edge 100 मीटर प्लस माइनस 0.4 मीटर, यही वाला, एंड 60 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर रेस्पेक्टिवली। चलो जी बहुत बढ़िया, मेजर कर लिया। देन फाइंड पेरीमीटर ऑफ द, पेरीमीटर बोलना चाहिए या सरकमफ्रेंस बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए बताओ, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर? व्हाट डू यू थिंक? रेक्टेंगल के लिए क्या बोलना सही रहेगा? अरे बोलो। सर्कल के लिए आप खूब यूज करते हैं पेरीमीटर वर्ड, बाकियों के लिए क्या करते हैं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर पक्का? चलो ठीक है, तो यहां पर तो प्यारे बच्चों, हाँ, अ पर्सन मेजर्स लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हिज रेक्टेंगुलर प्लॉट एज 100 मीटर प्लस माइनस 0.4 मीटर एंड 60 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स। आप देख लो भाई, सरकमफ्रेंस लिखना है, पेरीमीटर लिखना है, जो भी लिख रहा है। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स। तो आपको पेरीमीटर निकालना है विद एरर लिमिट्स बच्चों। चलो ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम दिया, समय शुरू होता है अब। करो, देखते हैं कौन करता है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, हरी आप।
पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स। करो बच्चों करो, कमान। कमान डू इट, कमान कमान, हरी अप। ए भाई जल्दी से देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता ही आपको। डू इट डू इट डू इट, जल्दी 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 जल्दी, 30 सेकंड में समय समाप्त कर दूंगा। फाइंड इट्स पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स। पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स निकालना क्या है आपको पता होना चाहिए। निकालना क्या है आपको पता होना चाहिए। निकालना क्या है भाई, निकालना क्या है। तो यहां पर आपको निकालना है पेरीमीटर with error limits, with error limits। तो भाई यहां पर P डैश या PM लिख देता हूं और वो होगा P प्लस माइनस डेल्टा P। एक्चुअल पेरीमीटर प्लस माइनस एरर इन पेरीमीटर। कुछ बच्चों ने कर दिखाया, कुछ बच्चों ने कर दिखाया है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या होगा, एक्चुअल पेरीमीटर, और ये क्या है, एरर इन कैलकुलेशन ऑफ पेरीमीटर। ओके बच्चों, चलिए अब यहां पर बात करते हैं भाई, अगर आपको चाहिए ये दोनों चीजें चाहिए, आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा। तो एक्चुअल पेरीमीटर, पेरीमीटर अब मैं कर देता हूं भाई, ठीक है। तो ये P आएगा, क्या आएगा, ट्वाइस A प्लस B, या L है B है तो यहां पर आना चाहिए L प्लस B। सर ये तो हमें आता था, बहुत आसान है ये। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात भाई। तो यहां पर आ गया 2, L क्या है, L यहां पर है 100, B क्या है यहां पर, B भाई 60 मीटर लगाने का। तो यहां पर आ गया कितना, 160, 160 का डबल कितना होगा भाई, 320। 320 है क्या, 320 है क्या, चेक कर लेता हूं। आपका यही आया या कुछ और आया, चेक करें। 320, बहुत बढ़िया, सभी का बहुतों का आ गया भाई, बहुत बढ़िया। अब एरर की बात है, अब एरर की बात है, इसके ऊपर मैंने बहुत बढ़िया असाइनमेंट बना रखा है, ठीक है। कुछ बच्चों को भेजा भी था, बाकी बच्चों को भी भेज देंगे, बहुतों को भेज सका हूं, मैक्सिमम को। बहुत बढ़िया असाइनमेंट है इसके ऊपर भाई। एरर या मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एरर इन P यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो यहां पर आएगा डेल्टा P और वो होगा प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा L, डेल्टा L प्लस डेल्टा B। आहा आहा सर आपने 2 नहीं लगाया, 2 नहीं लगाया, यहां पर 2 लगाना चाहिए क्या, लगा दो, लगाना चाहिए तो, नहीं चाहिए तो मत लगाओ, ठीक है। लेकिन सर सही क्या है, लगाना चाहिए नहीं, ये बताओ मुझे, कंफर्म करो। चलो डेल्टा एल की वैल्यू पहले लिखता हूं, आप तब तक सोचो। इतना प्लस डेल्टा बी क्या आएगा, 0.1 मीटर। सर कंफर्म करो कि भाई ये 2 लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, क्या लगता है आपको, क्या लगता है प्यारे बच्चों। अगर आपने लिखा, कई बच्चे लिखते हैं और गलती करते हैं, आपको नहीं करनी, ये 2 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ फॉर्मूले में तो आ रहा था, यहाँ क्यों नहीं लिखा, सिर्फ बात यहाँ के नहीं है। ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में है, नहीं जी, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, कह रहा है बच्चा लगा दो, नहीं भाई लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा। याद रखना प्यारे बच्चों, एरर होगा किसमें, एरर उन चीजों में होता है जो मेजरमेंट से आता है, उन चीजों में नहीं जो फॉर्मूले से आ गया। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें एरर किस में आएगा, रेडियस के मेजरमेंट में आएगा, 4/3 पाई में थोड़ी आएगा कभी।
भाई 4/3 पाई तो फिक्स है, उसका आप मेजरमेंट करने जा रहे हो। पाई का मेजरमेंट किया है कभी जिंदगी में? कभी किया है क्या? और ना करने वाले हो, ये भी बता दूं मैं आपको। 4/3 का कोई मेजरमेंट है क्या? नहीं है, तो उसमें एरर क्यों आएगा भाई? एरर तो उसमें आएगा जो मेजर करके आता है, समझे? तो मेजर करके रेडियस, आप रेडियस मेजर कर सकते हैं स्फीयर का, उसमें एरर आएगा, इसमें कभी एरर नहीं आएगा। हाँ, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो इनकी वैल्यू रखते हो, ठीक है, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन एरर के कैलकुलेशन में ये कांस्टेंट वाले टर्म कभी नहीं आएंगे। तो यहां पर 2 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो यहां पर आ गया प्लस माइनस 0.5 मीटर। तो एरर इन पेरीमीटर आ चुका है आपके शहर में 0.5 मीटर प्लस माइनस में। समझता नहीं है बात को, छेड़ देता है जज्बात को। अब यहां पर लिखेंगे एक्चुअल पेरीमीटर और एरर इन पेरीमीटर, पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स, ऐसे लिखेंगे बच्चों। चलो लिख देते हैं, लिख देते हैं, चलो चलो लिखते हैं। अरे भाई लिखते क्यों नहीं हो? अब इसी फॉर्मेट में यही आंसर आने वाला है। तो यहां पर पेरीमीटर आ गया 320 प्लस माइनस डेल्टा पी आ गया 0.5 मीटर। तो ये आ गया पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स। मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगा एरर के कैलकुलेशन में वो 0.5 मीटर होगा। यहां पर 0.5 मीटर ज्यादा भी आ सकता है और 0.5 मीटर कम भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है बच्चों, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि भाई लेंथ 2 बार ले लिया, ब्रेथ 2 बार, एक ही बार लेना है भाई, बार बार का चक्कर नहीं है यहाँ पर, कहीं बार बार आप उस सेम चीज लेते रहो, समझे? एक इंसान हो, ठीक है, आपने आईडी प्रूफ 4 बना रखे, तो क्या 4 बार वोट डालने जाओगे क्या? नहीं, एक ही बार जाओगे बच्चे, समझे? ये नहीं कि 2L हो गया तो 2 बार जाएंगे, 2 बार नहीं, 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 एरर में नहीं चलेगा ये काम, एरर में 2 बार नहीं चलेगा। एक इस एल में एरर, इस बी में एरर, खत्म बात, खत्म बात। तो बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तसल्ली बख्श बता दिया। कोई क्वेश्चन है शिकार कर देना, क्वेश्चन तो कुछ भी बन जाएगा, आपको पता चल गया। तो अब आपको ले चलते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और मैं तो बोलता हूं जनरल वे में कोई भी हो, सबका शिकार आप कैसे करोगे पहले बता ही देता हूं उसको, फिर इनका थ्योरेटिकल भी करना है, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना अगर ये सब कुछ अगर आपको आ गया तो वो भी ऐसे 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 बच्चों की तरह कर देंगे, ठीक है। चलो फिर अब लिखो हेडिंग, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और इन एनी केस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और इन एनी केस एक साथ ही शिकार करते हैं सबका। क्या बात कर रहे हो? एक बार ही शिकार? हाँ जी हाँ, सीख रहे हैं हम प्रोपगेशन ऑफ एरर। ला 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 ला। तो चलो बच्चों देखते हैं, बिल्कुल आज एरर का खात्मा है, ऊपर इसकी आत्मा है। हाँ भाई हाँ, तो भाई कोई भी केस हो, कोई भी फॉर्मूला लिख दे, ए बी सी डी, इस तरह की बहुत सारी चीजें मेजरमेंट की जा सकती है, उनमें कोई भी फॉर्मूला हो सबका शिकार होगा। कि भाई मान लो, जैसा कि एक क्वेश्चन ऐसा लिख देता हूं जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है आपका, कुछ ऐसा ही, कि मान लो कि भाई ए बी सी डी इस तरह से मेजर कर रहा है कोई, कुछ भी कर रहा है, तो मान लो कि भाई उसके बाद एक्स एक फॉर्मूला है, क्या है? एक्स एक फॉर्मूला है कि मान लो ए स्क्वायर बी क्यूब सी है डी रूट डी है, इस तरह कुछ भी लिखाओ, कुछ भी लिखाओ बच्चों, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, कुछ भी हो। अब मुझे निकालना है कि भाई एक्स ए बी सी डी सारा मेजरमेंट करके ऐसे आ रहा है, मैं इसका डी का भी लिख दूंगा, डी एम इज इक्वल टू डी प्लस माइनस डेल्टा डी, कोई एग्जांपल भी मैं मान सकता हूं, छोड़ो। तो इस तरह का कोई भी फॉर्मूला है, इसमें एरर क्या होगा बच्चे? इस तरह का कोई भी फॉर्मूला है, इसमें एरर कैसे निकालेंगे? तो सीधा तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल हाँ, तुरंत करने लग जाओगे।
इसमें सीधा इसमें लिखेंगे डेल्टा एक्स एरर इन एक्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स। फिर यहां पर ये क्या मिला बाय चांस, एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर सीखा आपने। ये जो है पावर 2 है, तो 2 पावर को हमेशा साइड में लिखो, एरर इन ए डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए, देखा आपने। फिर इसका पावर 3 है यहां पर, तो प्लस करो पावर 3, डेल्टा बी अपॉन में बी, 3 पावर साइड में लिखा, एरर इन बी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी। यहां पर सी का पावर 1 है, तो यहां पर प्लस 1, डेल्टा सी अपॉन में सी, डेल्टा सी अपॉन में सी, ठीक है। ओहो हो, ये तो डेनोमिनेटर में था, यहां तो नेगेटिव आना चाहिए, डेनोमिनेटर में था ये, तो यहां नेगेटिव आना चाहिए। फिर यहां पर रूट टी का मतलब डी का पावर हाफ, डी का पावर हाफ, तो माइनस जो भी पावर है उसको साइड में लिखा, ठीक है, डेल्टा डी अपॉन में ओरिजिनल डी। प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव लिख दिया आपने, फिर से आपको लग रहा है कि सही है, मगर ये गड़बड़ है भाई, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बार बार बता रहा हूं कि गलतियां हमेशा जुड़ती है, कभी घटती नहीं है। गलतियां हमेशा जुड़ती है, कभी घटती नहीं है। याद रखना, हमेशा ऐड होगा, चाहे न्यूमिनेटर में हो चाहे डेनोमिनेटर में हो, हमेशा ऐड ही होना है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होना, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होना। ऐसा होगा बच्चों, हमेशा आप ऐड करोगे, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, कसम खा लो। अच्छा जी, दूसरी बात, यहां पर प्लस माइनस हमेशा होगा, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा कर दिया आपने, क्या यहां तक समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने? ठीक है, यहां जो भी पावर था उसको साइड में लिखा, एरर इन ए डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए। यहां जो भी पावर था साइड में लिखा, एरर इन बी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी। यहां पर जो भी पावर था कुछ नहीं है तो 1 है, यहां साइड में एरर इन सी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ सी। यहां जो भी पावर था हाफ है, साइड में आ गया, एरर इन डी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ डी। समझता नहीं है बात को, छेड़ देता है जज्बात को। अच्छा जी, तो ये क्या मिल गया आपको? फ्रैक्शनल एरर। ये क्या है? सीधे यहां से मिलेगा फ्रैक्शनल एरर, सीधे यहां से क्या मिला आपको? फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। ये जो एक्स का फॉर्मूला था, ये क्या मिला? फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। क्या मिला आपको? फ्रैक्शनल एरर इन एक्स मिला बच्चों। कोई दिक्कत? फिर क्या डेल्टा ए बाय ए को क्या कहेंगे? बताओ बताओ बताओ, डेल्टा ए बाय ए को क्या कहेंगे मुझे बताओ। और डेल्टा बी बाय बी को क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। और डेल्टा सी बाय सी को क्या बोलेंगे? और डेल्टा डी बाय डी को क्या बोलेंगे मुझे बताओ, क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे, ये क्या है? एरर इन ए डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए। सो दिस इज फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन ए। ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। डेल्टा सी बाय सी, फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ सी। और ये क्या मिला? फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ डी। क्या ये बात सही बोला मैंने? क्या मैंने सही बात कह दी है? कोई दिक्कत? बताओ भाई बताओ, यही तो होता है एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, एक ही बात है। डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, यही होता है फ्रैक्शनल एरर। बताओ कोई एक बच्चा एक तकलीफ बताओ मुझे, बताओ, आज कसम है, राखी सावंत की कसम है, बता दो एक तकलीफ। कोई बच्चा बताए एक तकलीफ पहले, इससे पहले आगे बढ़े। कि भाई कोई भी हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, सबका शिकार होगा। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले अब प्यारे बच्चों, अरे प्यारे बच्चों देखो, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है, वाह। अच्छा, आप परसेंटेज एरर कभी निकालने का मन हो तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या दिक्कत है?
अभी देखना, एक तीर से कई शिकार, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपको अभी फटाफट शिकार कर देना है आपको। अब मैं दोनों तरफ अगर 100 से मल्टीप्लाई करना चाहूं, कर दूं क्या? ठीक है, कर दूं क्या? प्राची भी आ गया भाई। तो यहां पर इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरा मैं दोबारा लिख देता हूं, पूरा दोबारा लिख देता हूं, क्लियरली लिख देता हूं यार। तो यहां पर ये था, देखो भाई फिर से लिख देता हूं, 2 साइड में डेल्टा ए बाय ए, 3 साइड में डेल्टा बी बाय बी बच्चों, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर क्या आएगा? प्लस का साइन, फिर सी का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, डेल्टा सी बाय सी, फिर प्लस में आएगा डी का पावर क्या है? हाफ है, डी का पावर हाफ है तो हाफ साइड में डेल्टा डी बाय डी। भाई यहां पर प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं कि हर एक टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हो जाएगा परसेंटेज एरर। भाई इसको डेल्टा ए बाय ए को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए। क्या है? परसेंटेज एरर, एरर इन ए। ध्यान देना, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, परसेंटेज आ गया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज आ गया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज आ जाएगा। तो क्या मिला भाई? ये जो मिला परसेंटेज एरर इन ए, ये जो मिला परसेंटेज एरर इन बी, ये जो मिला परसेंटेज एरर इन सी, ये जो मिला परसेंटेज एरर इन डी मिला। क्या ये बात सही कह दी मैंने? और ये क्या है? परसेंटेज एरर इन एक्स है। तो अगर आपको कभी फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो वो हो चुका है, कभी परसेंटेज एरर चाहिए तो वो हो चुका है। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए जो एनसीईआरटी में दे रखा है, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे ही कुछ मिलता जुलता कुछ भी लिखा होगा। तो चलो अब लिखते हैं और फटाफट करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से करेंगे। क्वेश्चन ये है कि भाई ए बी सी डी 4 चीजों को मेजर कर रहे हैं और ए को जब मेजर करते हैं तो भाई वहां पे 2% एरर आ जाता है, बी को जब मेजर करते हैं तो 4% एरर आ जाता है, सी को जो मेजर करते हैं तो मान लो 1% एरर आ जाता है, डी को जब मेजर करते हैं तो वहां पर आ जाता है मान लो 3% एरर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा आ गया, तो आपको बताना कि एक्स में कितना परसेंट एरर आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो। अ पर्सन measures A, B, C and D. A person measures, लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो लिखो। A person measures A, B, C and D. Full stop. The percentage error in the measurement of A, B, C and D are the percentage error in the measurement of A, B, C and D are कितना? A, B, C and D are कितना भाई? कितना? 2%, 4%, 1% and 3% respectively. And the percentage error in the measurement of A, B, C and D are 2%, 4%, 1% and 3% respectively. Then find the percentage error in the calculation of X. Then find the percentage error in the calculation of X. If X is given by ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये if X is given by this करो, तो भाई ये दे रखा है, तो ये क्या है यहां पर? देखो जी, देखो यहां पर, अब मैं इसको मिटाता हूं, तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, और ये दे रखा आपको 2%, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, तो ये दे रखा आपको 4%, डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, ये दे रखा आपको कितना? 1%, डेल्टा डी बाय डी इंटू 100, ये कितना दे रखा आपको? 3%,
क्या ये सारा दे रखा है? बिल्कुल। क्या यहाँ रख के सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर आ रहा है, अब ये फ्रैक्शनल एरर नहीं रहा, अब ये परसेंटेज एरर आ गया। तो ये क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, इन एक्स, इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स क्या मिलेगा? प्लस माइनस तो रहेगा ही, 2 इंटू इसकी जगह रखेंगे 2% प्लस 3, इसकी जगह रखेंगे 4%। देखो जी 4% आ गया, ठीक है। यहां पर 1 इंटू सी में कितना आ रहा है? 1% ही है एरर। डी में कितना आ रहा है? डी में कितना आ रहा है? 3%। समझे क्या? बिल्कुल। इनको सॉल्व कर लो सॉल्व। तो यहां पर आ गया 4%। अभी छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, खेल खत्म, ये टॉपिक खत्म, सब कुछ खत्म। फिर थ्योरेटिकल टॉपिक होगा वो कभी और करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में कभी। तो अब यहां पर देखो 4% आ गया, प्लस सीधा परसेंटेज इकट्ठे लगा दूंगा, 4 प्लस 7 क्या 12 आ गया, प्लस 1 ये आ गया, प्लस आ गया 1.5 इतना परसेंट। तो इसको करो प्लस माइनस, कितना आएगा? जोड़ो 12 4 16 17 18 18.5 मुझे लग रहा है। क्या आपको भी यही लग रहा है? 18.5 बिल्कुल आपको भी लग रहा है। डिम्पी जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो 18.5% एरर आ रहा है होगा एक्स के कैलकुलेशन में, 18.5% एरर आएगा एक्स के कैलकुलेशन में। क्या कोई तकलीफ? अब आप फटाफट लिख सकते हैं ऐसे ही, इस तरह का एरर दे रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। चलो 1-2 क्वेश्चन करते हैं फटाफट, बहुत जल्दी करने का भाई, बहुत जल्दी करने का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला फटाफट फटाफट, बड़ा 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 बड़ा, कि भाई मान लो कि भाई ए में परसेंटेज एरर अब दे रखा है, मान लो ए में दे रखा है कितना? 4%, बी में दे रखा है मान लो 3%। सही है, बस ए और बी का दे रखा है। तो भाई ए और बी मेजर करता है, बहुत जल्दी करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। ये वाला बहुत छोटा सा है, ठीक है। उससे पहले बता दूं, चलो रुको, कि मान लो 2 चीजें मेजर कर रहा है, एक्स का फॉर्मूला ए इंटू बी दे रखा है, बड़ा आसान है। तो क्या आएगा? डेल्टा एक्स बाय एक्स कैसे लिखोगे बताओ मुझे? इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, प्लस माइनस आएगा हमेशा। यहां पर क्या आएगा? 1 इंटू डेल्टा ए बाय ए। क्या मैंने सही लिखा? जो भी पावर है साइड में लिखो, एरर इन ए डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए, प्लस यहां जो भी पावर है साइड में लिखो, एरर इन बी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी। खत्म बात। अगर मल्टीप्लिकेशन होता ये रहा। ओहो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बाकी परसेंटेज एरर वगैरह कुछ भी निकालना है, अभी जैसे बता दिया वैसा कर लोगे। अगर डिवाइड करना हो तो क्या होगा? अच्छा यहां पावर 2 होता तो क्या होता बताओ? तो यहां 2 आ जाता। अगर यहां पावर माइनस का 3/2 होता तो क्या होता? यहां पर माइनस का 3/2 साइड में आ जाता, माइनस का 3/2। लेकिन यहां गड़बड़ हो जाता, यहां माइनस नहीं लिखोगे क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का आ जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, एरर हमेशा ऐड होता है। तो यहां पर प्लस का लेके चलोगे, यहां पावर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो। अगर मान लो एक्स आता कि भाई एक्स है, या वाई लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये लो वाई है और ए डिवाइडेड बाय बी है, तो क्या लिखोगे? तो यहां पर आएगा डेल्टा वाई बाय वाई, प्लस माइनस तो रहेगा ही। क्या आएगा यहां पर? कुछ नहीं, पावर तो 1 है, तो 1 साइड में डेल्टा ए बाय ए, ठीक है। प्लस चाहे न्यूमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में, हमेशा ऐड होना है, प्लस यहां कुछ नहीं है, पावर तो 1, तो 1 साइड में डेल्टा बी बाय बी आ गया। खत्म। तो ऐसे हो जाता है भाई, कोई भी फॉर्मूला हो सबका शिकार होगा ऐसे ही, ठीक है। अगर यहां पर ए स्क्वायर होता कोई दिक्कत नहीं, जो भी पावर है यहां पे साइड में लिखो, उसमें एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, कोई भी हो। अगर यहां पर होता मान लो 3/2, कोई बात नहीं भाई, पावर 3/2 साइड में लिखो। समझे? कुछ भी हो आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों, जो भी पावर है उसको साइड में लिखो, इसमें एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू,
जो भी पावर है साइड में लिखो, इसमें एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऐसा होता है। फटाफट 2-3 क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे, आपके स्कूल में आने के इनके बहुत चांसेज हैं, आने के बहुत चांस हैं। इसको मिटाता हूं और वो करते हैं फटाफट वो क्वेश्चन। भाई फटाफट करते हैं क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन फटाफट। इफ द परसेंटेज एरर in the measurement of radius of a sphere, देखो क्वेश्चन फटाफट। if the percentage error in the measurement of radius of sphere is कितना 3%, if the percentage error in the measurement of radius of a sphere is 3%, then find the percentage error in the calculation of its, if the percentage error in the measurement of radius of a sphere is 3%, then find the percentage error in the calculation of its, क्या, अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो सरफेस एरिया बोलेगा या वॉल्यूम बोलेगा, ठीक है, दोनों में से किसी में भी क्वेश्चन बन जाता है, या तो सरफेस एरिया या वॉल्यूम पे। चलो मैं सरफेस एरिया लिखवा देता हूं आपको। देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स सरफेस एरिया, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स सरफेस एरिया। तो भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए 4πr² होता है। अगर वॉल्यूम बोलता तो 4/3πr³ लगा देते बच्चों, बस फॉर्मूला डिफरेंट है। ये क्या है 3% क्या है, ये है डेल्टा r/r इंटू 100, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस। अब आपको ए में परसेंटेज एरर चाहिए, ठीक है, परसेंटेज एरर चाहिए, लिखो फॉर्मूला। क्या इस 4π में कोई एरर होगा बच्चों, क्या लग रहा है एरर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल कांस्टेंट टर्म में कभी एरर नहीं होता, जो मेजरमेंट होके आता है उसमें होता है। तो यहां लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखो डेल्टा a/a, इसमें तो एरर होगा नहीं, प्लस माइनस लगा दिया करो, तो यहां पर प्लस माइनस लगा दिया करो, तो 2 साइड में आ गया डेल्टा r/r। समझता नहीं है, समझता नहीं है भाई, जो भी पावर है वो साइड में लिखा, एरर इन r डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ r। 4π तो कांस्टेंट है, उसमें कोई एरर नहीं होगा। अब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, कर दो मल्टीप्लाई दोनों तरफ, समझते नहीं हो, कर दो, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, अब ये परसेंटेज एरर मिलेगा। तो ये क्या है, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एरिया। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो ये प्लस माइनस और ये आ गया 2, और इसकी वैल्यू क्या है 3%, क्या है ये 3%, तो प्लस माइनस 6% आ गया, क्या आ गया, प्लस माइनस 6%। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन मान लेते हैं, चलो ठीक है, तो चलो करते हैं। अब ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो करवाने जा रहा हूं, स्कूल्स में आते रहते हैं, क्या पता आपके स्कूल में यही आ जाए। तो लिखो अगला क्वेश्चन, क्या लिखोगे, अगला क्वेश्चन क्या लिखोगे। भाई मान लो कि कोई बॉडी जा रही है और उसकी वेलोसिटी आप मेजर कर रहे हो, वेलोसिटी में मेजरमेंट का एरर दे रखा है, मान लो कि भाई 5% है, ओ भाई 5% है वेलोसिटी में, बस बस बस, लास्ट क्वेश्चन फिर खत्म है, क्लास खत्म है, लास्ट क्वेश्चन बस करो फटाफट लिखो। लिखेंगे इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 5%, जल्दी से लिखेंगे जल्दी से। इफ द परसेंटेज एरर in the measurement of velocity of a body is 5%, if the percentage error in the measurement of velocity of a body is 5%, then find the percentage error in the calculation of its kinetic energy।
देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। करो बच्चों करो। तो यहां पर परसेंटेज एरर जल्दी से करो, खुद करो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता चलता है, चलो इसको ई से दिखा देता हूं, और वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। करो बच्चों करो 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 जल्दी करो। भाई डिम्पी जी का आंसर आ चुका है 5%, 10%। लेकिन क्या ये जवाब सही है? क्या दे रखा है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी बाई वी, वी यहां वेलोसिटी है, इंटू 100 दे रखा है 5%। इतना ये आ रखा है 5%। ओके ओके ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर डेल्टा ई बाई ई, ठीक है, इधर भी लिखेंगे प्लस माइनस। देखो हाफ में तो कभी एरर हो नहीं सकता, अगर मास का मेजरमेंट है तो उसमें हो सकता है, हाफ में तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो मैं लिखता हूं यहां पर एम का पावर कुछ नहीं तो 1, डेल्टा एम बाय एम, एरर इन एम डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ एम, प्लस ये 2 साइड में कर दिया, एरर इन वी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ वी। ऐसा कर दिया आपने। दोनों तरफ मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी बाय, इधर भी करने का मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखो प्यारे बच्चों, हाफ तो एक कांस्टेंट था, उसमें कभी कोई एरर नहीं आ सकता, नहीं आया कोई बात नहीं। ये जो है यही है आपका परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, इन कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्लस माइनस। अब देखो भाई, क्या मास में कोई एरर दे रखा है कि भाई मास मेजर किया उसमें कोई एरर गिवन है? कोई नहीं गिवन, तो जीरो। नहीं गिवन है तो जीरो, मेजर नहीं किया जा रहा भाई, हम क्या करें? देता तो हम लिख देते। प्लस 2 इंटू ये दे रखा है आपको कितना, कितना दे रखा है यहां पर 5%, तो यहां पर दे रखा है 5%। तो भाई यहां पर क्या आ गया? प्लस माइनस 10% बच्चों, प्लस माइनस 10%। तो भाई अगर वेलोसिटी में एरर दे रखा है आपको 5%, मास का कोई बात, मास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी के कैलकुलेशन में कितना एरर होगा? प्लस माइनस 10%। मैक्सिमम एरर की बात होती है हमेशा। सभी का आ रहा आंसर? अब बताओ किसी को तकलीफ एरर में? बताओ मुझे। थ्योरेटिकल पार्ट बच गया इसका, कि ये जो चीजें रिजल्ट में लिख रहा हूं ये सारी चीजें आई कैसे, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, वो एक क्लास लेके करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट ये चीजें ज्यादा आती हैं, कुछ और चीजें आप खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक और छोटी सी क्लास रखनी पड़ेगी इसकी, तो उसमें बची हुई चीजें, छोटी छोटी चीजें बता दूंगा। सभी को ओके? ओके, तो बच्चों पढ़ने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से।